आप देख रहे हैं आजा कहानियों के साथ। आप चलते कहानियों की ओर। नगर में मेट्रो अस्पताल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका था। इसमें से रवि नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? रवि ने जवाब दिया, नहीं। या सुनते ही जो आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वालों को अंदर आना था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर में चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उससे साथ 4 कंप्यूटर की गेट के पास पहुँच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंप्यूटर से कहा कि जाओ, इसे ले जाकर टीम डेट की तैयारी करो। मैं जल्दी ही आता हूँ। कंपाउंड के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पटेल मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं यहाँ की पटेल हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल की कैंटीन में आ जाना। रवि थोड़ी ही देर में कंप्यूटर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वे पागल थे। पिछले 8 दिनों से वे सभी का टीवी बनाने वाला समझ रहे हैं। फिर जब उसे पता चलता है कि वे टीवी बनाने वाले नहीं हैं तो गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं। उससे बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रामग्रंथ कंप्यूटर को बुलाया और रवि का परीक्षण सबसे करने के लिए कहा। रामग्रंथ ने कुछ ही देर में रवि से सबको मिला दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वह हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्म संगीत गाते हुए कोई डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए रामग्रंथ ने रवि से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर रामग्रंथ वहाँ से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात में को मरीजों को देखभाल में जुट गए हैं। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी को चेहरादार से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वालों मरीजों का भी चुपचाप से एक कोने में बैठे गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वे सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीजों में हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभाल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेला बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उससे पूछे। मुड़कर देखना पर कोई नहीं देखा।
कुछ कुछ देर बाद उसे फिर ऐसे ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे ब्राह्मण को रहा बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वे दौड़ान हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि से कुछ दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खोलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछलकर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा कि उसके पीठ की गहराई चोट लगी थी। तभी एक जोर की हंसी रवि को सुनाई दी। वहीं पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था कि आज तुझे पागल हो जाओगे। रवि ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी